ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्य में। दिवाली सफाई में ये चीज़ें मिलना होता है अति शुभ समझ जाए महालक्ष्मी होने वाली है कृपा। मान्यता है कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी भगवान श्री गणेश की विधि विधान पूजा करने से उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने दिवाली की सफाई में किन चीज़ों का मिलना है लाभकारी। दिवाली या दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली के पहले लोग घर या ऑफिस की साफ सफाई करते हैं। मान्यता है कि साफ सफाई वाले स्थान पर ही महालक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली की सफाई में कुछ चीज़ों का मिलना बेहद लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इन चीज़ों का मिलना इस बात का संकेत देता है कि महालक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। जाने किन चीज़ों का दिवाली की सफाई में मिलना शुभ माना गया है। पर्स में रखे ये पैसे। दिवाली की सफाई में अगर अलमारी, पर्स या जेब में पैसे रखे मिल जाए तो शुभता का संकेत होता है। मान्यता है कि यह माँ लक्ष्मी की कृपा संकेत है। इस पैसों का उपयोग धार्मिक कार्यों में करने से जीवन में बरकत आती है। मोरपंख या बांसुरी। मोरपंख या बांसुरी भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। अगर दिवाली की सफाई में मोर पंख या बांसुरी मिले तो समझ जाइए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद सदाए रहेगा। शंख या कौड़ी। दिवाली की सफाई में शंख या कौड़ी का मिलना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन चीज़ों का मिलना इस बात का संकेत है कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। सफाई में शंख या कौड़ी धन स्थान पर रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। चावल या अक्षत। अगर दीपावली की सफाई में कहीं रखे हुए चावल मिल जाए और आपको याद भी न हो तो इसे बेहद शुभ माना गया है। चावल या अक्षत माँ लक्ष्मी का जीवन में सुख समृद्धि बरकत का संकेत देता है। अक्षत का संबंध महालक्ष्मी व शुक्र ग्रह से माना गया है। लाल कपड़ा। महालक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। दिवाली की सफाई में लाल रंग का कोरा कपड़ा मिलना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह जीवन में खुशियों की सौगात आने का संकेत है। दोस्तों, रंगोली बनाने की प्रथा सालों से चली आ रही है। शुभ कार्यों में आटे, चावल के मांड और अब तो अनेक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। रंगोली का अर्थ है रंग और अरवल्ली। दिवाली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बनाई जाती है। कहते हैं कि रंगोली का उत्साह का प्रतीक और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। महालक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ घर में सुख, शांति और उत्साह का प्रवाह हो। शास्त्रों के अनुसार रंगोली बनाने से घर में आकर्षण का केंद्र एक जगह पर बनता है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक रोजाना स्नान के बाद सुबह घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण जिन्हें बनाए पद चिन्ह घर में अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए। इससे महालक्ष्मी घर में विराजमान होती है। दिवाली के दिन मिट्टी के दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी का दीपक पंचतत्व में मिलकर बनाता है जो घर और आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज रहता है। इसकी रोशनी से यश और प्रसिद्धता प्राप्त होती है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली में महालक्ष्मी की हर घर में पूजा होती है, इसलिए इस घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन की देवी वही विराजमान होती है जो घर प्रकाशवान हो। कई लोग दिवाली की पूरी रात एक दीपक प्रज्वलित करते हैं ताकि महालक्ष्मी स्थिर हो जाए। कहते हैं ऐसा करने से पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि पूजा पाठ में हर काम के लिए धार्मिक ग्रंथों में मंत्र बताए गए हैं। इनका उच्चारण करते हुए शुभ कार्य किया जाएगा, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। दिवाली पर दीपक जलाते वक्त इस मंत्र का जाप करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रुनि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मान्यता है कि इस मंत्र वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, दिवाली का पर्व धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देवन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धन्वंतरि के देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तब उस समय उनके हाथ में
अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली का शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन धन समृद्धि के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इसमें नमक का उपाय बहुत कारगर माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में नमक का नया पैकेट लेकर आए। उस दिन हर चीज़ में नए पैकेट के नमक का ही प्रयोग करें। माना जाता है कि इससे घर में धन की वृद्धि होती है। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में थोड़ा सा एवं कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रख दें। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। इस दिन विशेष रूप से घर में नमक के पानी का ही पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पति पत्नी के दाम्पत्य संबंधों में दरार चल रही हो तो धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। रात में सेंधा नमक या साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम में रखें। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। शास्त्रों में मुताबिक नमक शुक्र और चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नमक को भूलकर भी लोहे या स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्र और शनि वापस मिलकर परिवार में सदस्यों को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नमक को कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि धनतेरस के दिन स्टील या एल्यूमिनियम नहीं खरीदना चाहिए। स्टील और एल्यूमिनियम शुद्ध धातु नहीं माना जाता। जानकारी है कि अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है और जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना या चांदी धातु ही खरीदना शुभ माना गया है। नकली आभूषण मात्र औपचारिकता या फिर पैसे की कमी चलने के लिए लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। इससे दरिद्रता का वास होता है। कांच, चीनी। धनतेरस पर कांच के बर्तन या इससे जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि कांच में भी राहु का वास होता है। वही चीनी के गमले या बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि धनतेरस के दिन झाड़ू का उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। जानिए झाड़ू से जुड़े कई उपायों के बारे में। धन संबंधी दिक्कतों दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाए और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आए। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होगी। धनतेरस के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद इस झाड़ू का कहीं छिपा कर रख दे जहां लोगों की नजर न आए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाए लेकिन पुरानी झाड़ू को फेंके। धनतेरस के दिन शाम के पुरानी झाड़ू की पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू को काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपा कर रख दे जहाँ लोगों की नज़र न पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।